अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत और इतना जहर इंडिया के लिए, क्या वजह है? कि वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए, वो हमारे दुश्मन है वैरी। जब पाकिस्तान का नाम सुनते हैं जो हमसे अलग हुआ था, हमारा पड़ोसी देश, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आते हैं? पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ नेशन लाइक आवर ओन नेशन एंड उसका नाम खुद सजेस्ट करता है कि वो एक मतलब पाक और एक नेशन। तो मेरे मन में तो हमेशा इसके लिए ऐसे ही आता है कि एक पीसफुल नेशन है, एक प्योर हार्ट है। और जैसे हमारी कंट्री में भी अलग अलग तरीके के लोग हैं, ऐसे ही पाकिस्तान भी एक ऐसा ही नेशन है जहाँ पे हमारे ही देश की तरह अलग अलग तरीके के लोग। अच्छा, आप क्या? मेरा भी यही मानना है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और साथ में पाकिस्तान हम ही लोगों की मतलब हमारे ही देश से डिवाइड होके बना है। हम ही जितनी उनकी गलती थी इसमें उतनी ही हमारी भी गलती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ के सारे ही लोग गलत हैं या यहाँ के सारे ही लोग सही हैं। हर जगह मिक्स टाइप के पीपल होते हैं, तो वहाँ पे भी अगर कुछ बैड पीपल हैं, सो सम देयर आर सम पीपल व्हिच आर गुड एज वेल। दैट्स व्हाट। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे। तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मेरा मानना है कि कम्प्लीटली भारतीयों की जैसे ये सोच, बहुत सारे भारतीयों की भी ये सोच है कि पाकिस्तान भी ऐसा देश है जो हमारे बारे में गलत सोचता है। पर मेरा मानना ये है कि पाकिस्तानियों में भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो केवल हमारे बारे में गलत ही नहीं सोचते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हमारे बारे में अच्छा भी सोचते होंगे, हमारे बारे में यही सोचते होंगे ये हमारा पड़ोसी देश है, हम भी इनमें से वी हैव ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम देम ओनली। अच्छा, आप एक चीज बताइए, 75 साल से दुश्मनी चल रही भारत और पाकिस्तान की, क्या लगता है खत्म होनी चाहिए या ऐसे ही युद्ध जो होने चाहिए? दुश्मनी तो हमेशा से ख़त्म ही करी जानी चाहिए, बिकॉज हम एक तरीके से अलग अलग मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ एक विश्व है पूरा। और जहाँ तक मुझे पढ़ाया गया है कि हमारे पास जय जगत की संभावना होनी चाहिए, इसलिए हम सब राज्यों को, हम सब देशों को एक साथ मिलके इस पूरे विश्व की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। आप जैसे कि हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, हमें केवल मतलब कि हम ऐसे, हमें जितना गर्व है इस देश का नागरिक हो गया, वैसे ही गर्व होना चाहिए इस विश्व का नागरिक हो गया। हमें वासुदेव कुटुंबकम को और आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे कि इसने कहा जय जगत को और आगे बढ़ाना चाहिए। हमें पर्सनली ये सोचे बगैर कि हम भारतीय नागरिक हैं, हमें ये भी सोचना चाहिए हम इस पूरे विश्व के नागरिक हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व तक सीमित है। इसका पाकिस्तान भी एक पार्ट है, तो यानी कि वो हमारा ही विश्व है। जितने उसके लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है, मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ। और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल, ये जो तरीक़ेकार है, पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सारी बंद हो जाए, इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। कभी आपके पेरेंट्स ने बताया हो कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके साथ मिलना नहीं, किसी इंडिया से बातचीत नहीं करनी? मेरा दिल करता है इंडिया में जाऊँ, लेकिन जिस तरह की वो हरकतें करते हैं ना, उससे दिल करता है उन्हें जंग हो जाए ना, मैं खुद जंग में शरीक होऊंगा। देखिए, मेन हमारा हिंदुस्तान, हम लोगों ने कभी किसी से लड़ाई नहीं चाहिए। हमने उनको अपना देश दे दिया है, हमने उनको दे दिया कि भैया आप जाइए अपना एक मुल्क बनाइए, वहाँ रहिए शांति से, हम लोग कोई मतलब नहीं है आपसे। मगर देखिए, अगर आप हमारे दुश्मन में टेररिस्ट भेजेंगे, उनका तो ये मतलब दिमाग, सर उनका दिमाग क्लियर है। हम हिंदुस्तान से मतलब कन्वेंशनल वॉर में जीत नहीं सकते, तो वो देखिए कीड़े मकोड़े भेजते हैं, आते हैं बॉर्डर के पास, गोली से मार दिए जाते हैं। उन लोगों के पास इतनी दम तक नहीं है कि वो बॉर्डर से अपने मरे हुए सिटीजन ले जा सकें। उन लोगों को हिंदुस्तान चलिए कृपा देता है, आइए आप अपने मरे हुए कीड़े मकोड़े ले जाइए। देखिए, हम उनको इतना दया देते हैं,
और बात है दुश्मनी की, तो हम लोगों ने कभी नहीं चाहे हमारे कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस बीजेपी अकाली दल जिस पार्टी का हो, हमने कभी दुश्मनी चाही नहीं है। हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, हमने किसी दुश्मनी चाही नहीं है। हम लोग तो विश्व प्रेम की बात करते हैं। जय हिंद। अरे अभी भी माइंड में ऐसा क्यों है कि इंडिया के बारे में जब भी सोचते हैं हमें कोई जंग नजर आती है या फिर दुश्मन नजर आता है? ये माइंडसेट कब चेंज होगा हमारा? हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पॉजिटिव होने पड़ेगा। वो भी अब तो है ना दोनों फिर। साइड्स पे अगर पॉजिटिव होंगे तो फिर ही अमन कायम हो सकता है ना। ऐसे तो नहीं ना, एक तरफ से नहीं होगा, एक तरफ से पॉजिटिव हो दूसरे से नेगेटिव होगा, कैसे चलेगा ये? अच्छा, तो एक चीज बताइए, जैसे आप लोग बोले कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, वैसे ही वहाँ के लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत वाले बहुत खराब है, इसलिए दोस्ती नहीं करना चाहते। सर ऐसी बात नहीं है। हम लोग को हमारे उनके लोगों से दुश्मनी नहीं है, हमारी उनकी गवर्नमेंट से दुश्मनी है। गवर्नमेंट दुश्मनी भी नहीं है। अगर आप देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, पाकिस्तान का पता नहीं कि वहाँ पर रूल कौन कर रहा है। वहाँ आर्मी रूल कर रही है। अब बताइए आर्मी रूल कर रही है या वहाँ का इमरान खान या वो भी बाजवा जो आया उनका भाई जो भी है, कौन रूल कर रहा है? आपको पता नहीं। शहबाज शरीफ पहले उनके जो भाई थे वो थे। हाँ, तो अब हमको पता ही नहीं कि वहाँ बात किसने करनी है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी या कोई पार्टी का बोलता है कि हमको पता है, पता ही नहीं वहाँ पर किससे बात करें। आर्मी से बात करें, अगर आर्मी से देखिए पहले बात करी थी तो उरी हो गया, बालाकोट हो गया, हाँ वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात करी तो कारगिल हो गया। तो किससे बात करें बताइए? बात करने वाला कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। आर्मी से बात जाए, आर्मी बात जाओ भैया वो तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन बोले हम क्या कर सकते हैं? भैया वहाँ पर कोई है नहीं बात करने वाला। जब बात करें लोकतंत्र ही नहीं है वहाँ पे, आर्मी राज। देखिए लोकतंत्र वहाँ पर है, दिखावी लोकतंत्र है। कम से कम चाइना का एग्जाम्पल लीजिए, कम से कम ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी तो है। पाकिस्तान को तो बोलो लोकतंत्र है, मगर वहाँ पर रूल कौन करता है? आर्मी रूल करती है। और वो बैठे रहते हैं वहाँ पर, वो सब मौलाना टाइप के जो वो होते हैं, उनको ये तो नहीं कहना चाहिए, मगर वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैठे रहते हैं वो सब रूल करते हैं। बताइए क्या पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है आपको लगता है? ये पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री उसके लोगों से बनती है। अगर लोग देखा जाए तो वो लोग एक तरह से रेडिकलाइज हो गए। क्यों रेडिकलाइज हो गए? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है। उन लोगों की जो मेन एजुकेशन होती है, अगर हमारे यहाँ देखिए टेक्निकल एजुकेशन बना रखा है, वहाँ पर ये सब नहीं है। वहाँ पर लोग एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। जब तक आप एजुकेशन की बात नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर ग्रोथ कैसे होगा? पहले ये बताइए। भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई किस लिए हुई, आपको क्या लगता है? देखिए मेन है हेट्रेड। उन लोगों का जो कंट्री है वो हेट्रेड पे हुआ है कि हमारा एक कम्युनिटी है एक दूसरी कम्युनिटी से नहीं रह सकती, तभी उनको अलग देश दे दिया गया है। देखिए मेन होती है हेट्रेड। अगर उनके पास हेट्रेड कम हो जाए तो अगर देखिए उनकी जनता, जैसे आज जनता उनकी पूरी विद्रोह कर रखी है, वैसे ये पहले करे होते तो अभी देखिए विद्रोह हो रखा है। तो अभी इमरान खान बोल रहे हैं कि यहाँ पर आर्मी का रूल नहीं हो सकता है, ठीक है? और वैसे ही पहले करे होते तो हमसे लड़ाइयाँ तो नहीं होती। ये सब मेन कारण उनकी हेट्रेड ही है। जब तक वो हेट्रेड कम नहीं होगी तब तक वो लड़ाइयाँ रुकेंगी नहीं। अच्छा आप ये बताइए, जो दर्शक हैं, मान लीजिए कोई पाकिस्तान से लोग कुछ वीडियो देख रहे हो, तो आप उनको क्या कहना चाहें? देखिए भैया पढ़ाई में ध्यान दीजिए। मेन मुद्दा है पढ़ाई। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपकी अकल नहीं आएगी। जब तक आपकी अकल नहीं आएगी तब तक आप सोच नहीं सकेंगे अच्छा कौन है गलत कौन है। हिंदुस्तान आपकी भलाइयाँ चाहता है। हम लोग ये नहीं चाहते आपसे लड़ना चाहते, हम आपको मारना नहीं चाहते। आप पढ़िए, अच्छा करिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करिए, यही हमारा हिंदुस्तान से आपकी प्रार्थना है।